हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर क्लास 12 के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर है उसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला सवाल आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको साइन इनवर्स 2x को इंटीग्रेट करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 2x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो डायरेक्टली आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो दिमाग क्या लगाना है, आपको यहां पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 इंटू साइन इनवर्स 2x। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला यूज करके बड़े आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे 1 को इंटीग्रेट कर दूं तो ये x हो जाएगा, जहां पे आप आईलेट यूज करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि आईलेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका हाथ थोड़ा सा साइड हो जाए तो, क्योंकि यहां पे साइन वर्स 2x को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्टली 1 को यहां पे इंटीग्रेट कीजिए और साइन वर्स x को यहां पे एज इट इज मल्टीप्लाई में छोड़ दीजिए। अब आप क्या करेंगे, माइनस यहां पे फॉर्मूले में है, फिर आपने जिसको पहले इंटीग्रेट किया यानी 1 को इंटीग्रेट किया तो 1 को इंटीग्रेट करके यहां पे लिख दीजिए, और जिसको छोड़ा है यानी साइन इनवर्स 2x को छोड़ा है तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो साइन इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, और फिर 2x को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब जो आपका इंटीग्रेट करके आया है और डिफरेंशिएट करके आया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दोबारा से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बस ये आपका क्या फॉर्मूला है। तो ये x साइन इनवर्स 2x एज इट इज रहेगा, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, ये 2x है और अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ना ये रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको आप टी लेट कर लीजिए। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर को जब आप टी लेट करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का 8x dx इज इक्वल्स टू dt। आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया है, तो यहां से आप देखिए कि आपको चाहिए 2x dx की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहां से बड़े आराम से आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, चलो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ये आपका माइनस का 8x dx इज इक्वल्स टू dt है, तो यहां से 2x dx इज इक्वल्स टू निकल के आएगा माइनस का dt बाय 4, क्योंकि 4 टू 8 आप कर सकते हैं। तो आपको खाली सब्स्टिट्यूट करना है। यहां तो ऑलरेडी आपका क्या रहेगा, x इंटू में साइन इनवर्स 2x, और ये माइनस है। अब देखिए यहां भी माइनस, पहले चलो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का dt बाय 4, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आपने ऊपर रख ही लिया है तो यहाँ पे 1 रख लीजिए, और अपॉन में क्या रख लेंगे इसको, 1 माइनस, देखो ये क्या था 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली आपने इसको टी लेट कर लिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए, x साइन इनवर्स 2x, ये माइनस है और ये माइनस बाहर का, ये प्लस हो जाएगा, 1/4 कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल दीजिए, और ये हो जाएगा आपका dt बाय रूट टी। अब रूट टी को थोड़ा सा आप ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आप कहीं भी गलती ना करें। यानी अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप इस वीडियो को देख के सवाल को बहुत आराम से समझ सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो आपको टी की पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करना है, राइट, क्योंकि आप इसको ऊपर ले जाके ऐसे लिख लेंगे। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सेम, एक्स की पावर एन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो वही सेम फॉर्मूला आपको यहां पे लगाना है। जब आप यहां पे सेम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 रूट टी। कैसे मिलेगा, टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे और नीचे माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे तो ऊपर टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना होगा, टी की पावर हाफ पॉजिटिव का, और अपॉन में पॉजिटिव का हाफ मिलेगा। तो अपॉन में जो 1/2 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 1/2, और टी की पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं रूट टी। तो 2 रूट टी आपका इस तरह से आ जाएगा, करेक्ट। तो 2 2 जा 4 आपका ये आ गया, और यहां पे आपको सिर्फ रूट टी मतलब रूट के अंदर जो टी है उसकी वैल्यू रखनी है। तो यहां तो ऑलरेडी आपका कितना है, एक्स इंटू में साइन इनवर्स 2x, और ये आपका हो गया रूट के अंदर टी की वैल्यू 1 माइनस 4x स्क्वायर। आपने 1 माइनस 4x स्क्वायर को टी लेट किया था, बस आप वापस टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और अपॉन में 2, लास्ट में आप सी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है यानी इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो आपको लास्ट में सी ऐड करना पड़ेगा। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर निकल चुका है। और अगर आप यहाँ पे क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे यानी अरुण मैथ्स जिम पे क्लास 12 की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो आप यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेस करके ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।